Virus. What is mystery virus? How does it spread? What is the precautions? What are the symptoms? Is that like the coronavirus? क्या ये coronavirus की तरह है? So let's get started with the information. So Jai Shriman Narayan, welcome back to the channel Madhav Microbiology. Once again I am back, myself Harshita Gehirwal. So recently अभी एक virus detect हुआ है, that is mystery virus, which is totally related to the coronavirus. जैसे हम सब जानते हैं कोविड जो आया था वो चाइना से आया था. सिमिलरली टू दैट मिस्ट्री वायरस भी चाइना में ही अभी पाया गया है. एंड जैसे कि कोरोना को 2019 में दिसंबर में वहां पे पाया गया था, उसी तरीके से इस बार दिसंबर 2024 में मिस्ट्री वायरस को पाया गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आउटब्रेक वहां पे हो रहा है. सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? क्या वो कोविड की तरह है, क्या वो कोविड से अलग है, या फिर वो सिर्फ जनरल है? तो बेसिकली जो प्रिकॉशन जो सिम्टम्स हम कोविड में नोटिस किए थे, वही सारे नोटिस हम मिस्ट्री वायरस में करेंगे. बट क्वेश्चन ये आता है, कोविड वायरस में, कोरोना वायरस में उसका हमारे पास एक साइंटिफिक नेम था, बट मिस्ट्री वायरस को मिस्ट्री क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज स्टिल देयर इज नो काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट विच काइंड ऑफ अ वायरस इट इज. इट्स अनआइडेंटिफाइड, इसीलिए इसको मिस्ट्री वायरस बोला जा रहा है. जैसे कि कोविड वायरस जो है वो एक स्पेरिकल शेप का है, लेकिन इसका हम एक शेप जो इसका साइज है वो मालूम है, दैट इज 20 to 300 नैनोमीटर. बट व्हाट आर द सिम्टम्स? लाइक शिवर, चिलिंग, फीवर, कफ, थ्रोट नहीं होना, कफ आना, साथ में ही बॉडी पेन, और साथ ही साथ में आपको बहुत ज्यादा प्यास लगना, स्किन रैशेज होना. स्किन रैशेज होना इट्स एप्लीकेबल, मे भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर केसेस में पाया गया है. साथ में ही इसमें सिम्टम्स ये भी है, जैसे हमें कोविड में होता था गले में दर्द होना, दैट इज ऑल्सो देयर. साथ ही साथ में इसके संग में एक इशू और वहां पे देखा गया है, वो देखा गया है कि वहां पे एक से टच होके ये दूसरे को हो रहा है, दैट इज टोटली वी कैन रिलेट विद इट दी कोविड, दैट इज कोरोना. अब क्या है कि जो हम कहते हैं ना कि दिस इज अ वायरस, लेकिन किसी भी वायरस को जो एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है वो मिलता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरस का. वायरस इन द सेंस एक कमिटी होती है जहां से एक टैक्सोनॉमी मिलती है. वो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि उसको एक ग्रुप या क्लासिफाई कर दी जाती है, इट इज अ काइंड ऑफ दैट क्लासिफिकेशन. तो इबोला वायरस जो है वो हेलिकल शेप का है, स्पेरिकल शेप का कोविड है, एंड कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेज. तो ये तीन चीजों से बना है मिस्ट्री वायरस. मिस्ट्री वायरस का सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है, सब कुछ वैसा की वैसा है जैसे कोविड का था. इसीलिए जो प्रिकॉशंस, जो सिम्टम्स हमने कोविड में देखे थे, वही सिम्टम्स, वही प्रिकॉशंस हम मिस्ट्री वायरस में भी देख रहे हैं. अब इज देयर एनी वैक्सीन? सो अगेन सिचुएशन सेम है. वैक्सीन जैसे कि कोविड की बनी थी विद इन ईयर, अब वैसे ही इसकी भी बनेगी, लेकिन वो बनेगी तब जब सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, जब वहां का कोई प्रोसीजर स्टार्ट होगा. सो स्टिल देयर इज नो वैक्सीन फॉर द मिस्ट्री वायरस. तो इसीलिए आपको सिम्टम्स तो मैंने बता ही दिए हैं. प्रिकॉशंस हम सबको अभी से ले लेना चाहिए, बिकॉज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी सब लोग उस चीज को फेस कर चुके हैं. 3 वेव्स हम लोग देख चुके हैं. अब एक नई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो इसीलिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है. जैसे कि डिस्टेंस रखना जरूरी है, हर एक सरफेस को साफ रखना जरूरी है, आपको डिसइंफेक्शन का यूज करना चाहिए, जैसे कि सैनिटाइजर कुछ भी लेके उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद ही यूज करें, उसको सैनिटाइज करने के बाद ही यूज करें. ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें बाहर का ना खाएं, और जो भी सामान लें सैनिटाइज इट. एंड जो प्रैक्टिसेस आपने कोविड एरिया में, कोविड टाइम में की थी, सॉरी, वही प्रैक्टिस आपको अभी भी करनी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो मेन एस्पेक्ट था इस वीडियो को शेयर करने का, वो इसलिए था क्योंकि जब कोविड आया था तब हम लोग को इतना कुछ नहीं मालूम था, पर जैसे जैसे चीजें आई हम लोग समझ में आते गए. तो अब ये चीज हो सकता है कि मिस्ट्री वायरस जो है हम लोग को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करे, क्योंकि कोविड का भी यही नहीं मालूम था कि इट कैन कम across like this. तो मे बी इफ देर इज एनी चांसेस, और आपको ऐसा लगता है, तो आप अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो नथिंग गोइंग टू बी हैपन. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. सो प्लीज द लाइक, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इन्फॉर्मेशन मोर टू मोर, बिकॉज प्रिकॉशंस लेंगे हम तभी सेफ रहेंगे. सावधानी ही बढ़िया होती है. इसीलिए मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.